बादशाह अकबर के दरबार में राधूमल नाम का एक दरबारी रहा करता था। वह खुद को बड़ा ही विद्वान समझता, लेकिन हकीकत तो यह थी कि वह मूर्ख और अंधविश्वासी था। एक दिन वह बादशाह को बताने लगा कि नगर में मनोहर नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसे देखने भर से लोगों का दुर्भाग्य टूट जाता है। जो कोई व्यक्ति उसकी शक्ल सुबह सुबह देख लेता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। बादशाह ने राधूमल से कहा कि पूरी बात खुलकर बताओ। महाराज, पूरा नगर ये बात जानता है, पता नहीं आपको ये बात कैसे पता नहीं चली। अगर आप चाहें तो आपके सामने मैं बहुत सारे लोगों को पेश कर सकता हूँ, जिनका पूरा दिन बस इसलिए खराब हो गया क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह मनोहर की शक्ल देख ली। राधूमल इस तरह बोला जैसे कि वह बहुत बड़ी बात कर रहा हो। क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? बादशाह ने आश्चर्य से कहा। इस तरह की बात संभव नहीं। कल मैं उसे सुबह सुबह बुलाकर उससे मिलूंगा। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह कहते हुए बादशाह ने मनोहर को अगली सुबह अपने हुजूर में पेश होने का हुक्म जारी किया। अगले दिन जिस समय वे मनोहर से बात कर रहे थे, उस समय उन्हें खबर मिली कि उनके गोदाम में आग लग गई। नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए बादशाह ने तुरंत अपने कुछ आदमियों को भेजा। वहीं मनोहर से मुलाकात करने के बाद जब वे अपने महल को लौट रहे, तभी अचानक महल की सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल गया। उन्हें काफी चोट आई, परंतु शाही हकीम को बुलाया गया और उन्हें दवाई दी गई। आज यह सुबह से हो रहा है। बादशाह सोच में पड़ गए थे। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने भोजन किया, फिर महल के दीवारे खास में पहुंच गए। थोड़ी देर में वहाँ राधूमल भी आ गया। जब बादशाह ने उसे सुबह सारी घटनाएं बताई, तब उसने कहा, जहाँपना, मैंने आपसे कहा था ना कि मनोहर की शक्ल सुबह सुबह जो देख लेता है उसका पूरा दिन मुश्किल से ही निकलता है। उस दिन की घटनाओं की वजह से बादशाह को भी राधूमल की बातों पर विश्वास होने लगा था। वह सोचने लगे, हो न हो राधूमल की बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर है। पहले तो मैंने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आज की घटना से यह बात साबित हो गई। उन्होंने मनोहर को कारागार में डालने का फैसला लिया, जिससे उसकी शक्ल देखने की वजह से किसी और को इसका दुष्परिणाम न भुगतना पड़े। उन्होंने तुरंत नगर कोतवाल को तलब किया और उससे मनोहर को पकड़ने का आदेश जारी कर दिया। बादशाह का हुक्म मिलते ही कोतवाल सिपाहियों के साथ लेकर मनोहर के घर पहुंच गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। मनोहर ने लाख गुहार लगाई और वह बेकसूर है, लेकिन कोतवाल ने उसकी एक न सुनी। कोतवाल मनोहर को लेकर दरबार की ओर जा ही रहे थे कि तभी बीरबल से उनकी मुलाकात हो गई। क्या बात है मनोहर? बीरबल ने पूछा। ये लोग तुम्हें पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं? रोते हुए मनोहर ने बीरबल से सारी आपबीती बताई। तब बीरबल ने उसके कान में बोला, अगर बादशाह का हुक्म न होता तो मैं तुम्हें अभी छुड़वा देता। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता। बादशाह सलामत के सामने पहुंचकर उनसे वैसा ही कहना जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बादशाह तुम्हें जरूर आजाद कर देंगे। यह कहकर मनोहर के कान में कुछ कहने लगा। फिर कोतवाल मनोहर को लेकर दरबार में पहुँचे। दरबार में मनोहर पर मुकदमा शुरू हो गया। बादशाह बोले, यह साबित हो चुका है कि सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखना हर किसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो बोलो। मनोहर बोला, जहाँपना, मेरी शक्ल सुबह सुबह देखकर कुछ नुकसान उठाने की वजह से आप मुझे जेल में डाल रहे हैं। थोड़ा बहुत माली नुकसान आप जैसे अजीम शहंशाह के लिए कोई मायने नहीं रखता। रही शारीरिक चोट की बात तो वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे तो आपकी शक्ल देखने का नतीजा अपने कारावास के रूप में भुगतना पड़ रहा। अब आप ही बताइए, ज्यादा मनहूस कौन? मनोहर की बात सुनकर बादशाह समझ गए कि ये बात कहने का सुझाव उसे बीरबल ने ही दिया है। उन्होंने उसे मुक्त कर दिया और बादशाह और बीरबल का गुणगान करते हुए वहाँ से चले गए और राधूमल को फटकार लगाई।